फिर बात करते हैं अब हम शिवसेना के ऊपर, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि शिवसेना कितनी बुरे तरीके से पागल हो चुकी है। इस पूरे हफ्ते में उन्होंने जितने जितने पागलपन होने के यानी अपने होने की उन्होंने सबूत दिए हैं, वो इतने अनगिनत सबूत हैं कि आप लोग सोच ही नहीं सकते। ये लोग बिल्कुल यानी इनका जो प्लॉट है वो खो चुका है, लॉस्ट कर चुके हैं ये लोग। इन लोगों को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। इनकी इस वक्त जो हालत है वो इस तरीके की है, जो एक मछली होती है ना, जब हम उसको पानी से निकालते हैं तो वो फड़फड़ाती है, और वो इस तरीके से फड़फड़ाती है मरने से पहले, यानी उसकी जान जाने वाली होती है, वो फड़फड़ाती है, वो हाथ पैर मारती है। शिवसेना का इस वक्त यही हाल हो गया है। ये जो ये आज हरकत हुई है, एक 66 साल के इतने बड़े आदमी, इतने बड़े शख्स को जिस तरीके से इन्होंने मारा है, ये क्या ठीक चीज़ है? ये ज़रा भी कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच की यानी कोई बात ही नहीं है। आप अपना राइट एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते। ये किस तरीके की गुंडागर्दी है, कौन सा गुंडा राज ये लोग कर रहे हैं कि एक 66 साल के उन्होंने अगर एक कार्टून शेयर कर दिया, जो कि दोनों पापा पेंगुइन और बेबी पेंगुइन दोनों कार्टून है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई इसमें झूठ नहीं है। अगर एक कार्टूनों के ऊपर उन्होंने कोई कार्टून शेयर कर दिया, और वो भी व्हाट्सएप पे, तो इनको कौन सी खुद बुद्धि लग गई, इनको कौन सी जलन हो गई, इनको इतना प्रॉब्लम क्या हो गया? यानी इस तरह तो हज़ार लोगों के ऊपर कार्टून बनते हैं, अब क्या हर कोई इसी तरीके से करेगा? ये करना और एक इंसान को इस तरीके से हरास करना या उसको मारना, और इतने बड़े शख्स को यानी इतने बड़े आदमी को मारना, ये बहुत बुरी बात है। मैं जब इनको देख रही थी, और जब मैं इनके ऊपर अभी वीडियो देख रही थी ट्विटर पे भी और अर्नब के शो पे भी, तो मुझसे रहा नहीं गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि देखिए ये हम सब के यानी हम में से बहुत सारे इस वक्त जो लोग होंगे जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, हम सब के जो फादर हैं वो सब इन्हीं की एज के लगभग होंगे। 66 इनकी उम्र थी, तो मुझे वो सोच के सबसे ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि अगर सोचें हमारे हमारे फादर को या हमारे यानी हमारे पिता को इस तरीके से कोई मारे, तो हम हमारे क्या इमोशंस होंगे। यानी आप के लिए कितनी अजीब सी बात है कि आपके एक फादर को कोई आके मार और आप कुछ कर ही नहीं सकते। यानी इंतहाई घटिया हरकत है, इंतहाई घटिया हरकत है, यानी इंतहाई घटिया हरकत है। बस ये और कुछ भी नहीं है। ये गुंडागर्दी है, ये गुंडा राज है। ये चुप कराना चाह रहे हैं। कंगना के साथ क्या हुआ हम सबको पता है। कंगना ने क्या बोला? कंगना ने तो इनको कुछ बोला भी नहीं। कंगना ने तो शिवसेना के ऊपर बात नहीं की, उद्धव ठाकरे के ऊपर बात नहीं की, बेबी पेंगुइन के ऊपर बात नहीं की, उसने जो ड्रग्स के ऊपर बात की, ये लोग इतना मचले क्यों? इनको किस बात की जो है इतनी मौत पड़ गई थी कि उसका घर जाके तोड़ दिया? यानी इसका तो ये बात है, ये सबूत पे सबूत दिए जा रहे हैं कि हाँ भाई हम लोग इन्वॉल्व हैं, हम लोग हर चीज़ में इन्वॉल्व हैं, हम ड्रग्स में भी इन्वॉल्व हैं, हम उसके केस में, सुशांत के भी केस में इन्वॉल्व हैं, हम दिशा के केस में भी इन्वॉल्व हैं, हम हर चीज़ में इन्वॉल्व हैं। ये जो है हमें ये सबूत दिए जा रहे हैं छोटे छोटे करके। और ये क्या कहते हैं, ये कोई ये तरीका है? आप किसी को भी उठा के मार दें, इतने बड़े शख्स को आपने मार दिया। मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं इस पे किस तरीके से बात करूँ। इतनी ये यानी एक मेरे तो ज़हन में मेरे जो फ़ादर हैं वो बाबर आ रहे हैं, तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। और वैसे उन लोगों पे ना यानी लानत हो जो इस तरीके से आके, जो गुंडे होते हैं आके कितने बड़े बड़े लोगों को मार देते हैं। मेरे जहन से अभी तक वो साधु नहीं जाते जिनको जिनको जिस तरीके से मारा गया है। यानी आप कोई भी हों, वो इतने बड़े, उनमें एक जो शायद साधु थे, वो शायद काफ़ी बड़ी उम्र के थे, शायद वो 70 के ऊपर के थे। आप इतने बड़े बड़े लोगों को, इतनी बड़े बड़े लोगों को जो इतने यानी उम्र में इतने बड़े होते हैं, उनको आप कैसे मार देते हैं? मुझे ये चीज़ समझ ही नहीं आती। यानी ये इतनी घटिया हरकत है, और मुझे प्लीज़ कोई बताएगा। मैं कोशिश कर रही थी न्यूज़ को फॉलो करने की, लेकिन मैं क्योंकि वीडियोज़ बना रही हूँ आगे पीछे, आज मैं कर नहीं पाई। इनको कोई और चोट आई है या ये अब बिल्कुल ठीक है यानी, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है देख के। और अब देखें ये दूसरा ये कि देखें अर्नब के शो को और अर्नब के टीवी चैनल को और अर्नब के रिपोर्टर्स को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, कितनी वो गलत बात है। यानी आप रिपोर्ट ही नहीं कर सकते। आप रिपोर्टिंग अगर आप करेंगे तो आप जेल में जाएंगे। आप अगर उनको धमकाएंगे तो आपके चैनल को बंद करने का जो है वो आ जाएगा कि भाई इनका चैनल बंद कर देंगे। कल वो अनुराग कश्यप और वो कौन है दूसरा एक कॉमेडियन, वो जूते चप्पल लेके फ्रेम करके अवार्ड देने पहुंच गए अर्नब को। तो ये कोई तरीका है? अगर आप इस तरीके से, तो फिर हमें भी पहुंच जाना चाहिए राजदीप सरदेसाई के ऑफिस के बाहर, या कि भाई उन्होंने रिया का क्यों किया। आपके अंदर जो है पेशेंस होना चाहिए। आपके अंदर हर किसी की बातों को, अच्छी और बुरी बातों को, क्रिटिक्स को लेने की आदत होनी चाहिए। ये वाला तरीका नहीं है। ख़ास तौर पे आप लोग एक पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ रखते हैं। आपका जो सारा कुछ है वो इस तरीके की बातें करना बहुत आम सी बात है। और कार्टून बना के या कुछ भी करना, इवन इन्होंने भी अगर कोई रिपोर्ट की है या ये अगर किसी लीड को फॉलो करें, ये रिपोर्टर्स हैं, ये काम करेंगे। आप किसी को लेके पकड़ के जेल में नहीं डाल सकते सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो आपके फेवर में बात नहीं कर रहे या वो आपके हिसाब से बिक नहीं रहे।
अर्नब के ऊपर, रिपोर्टर्स के ऊपर, कंगना के ऊपर, इनके ऊपर ये, और मैं कई लोगों को सुन रही हूँ, इवन जो ज़िशान सिद्दीकी हैं वो आए दिन जो हैं परमवीर सिंह के पास जा रहे हैं कंप्लेंट्स लिखवाने, नई नई किस्म की वो कंप्लेंट्स लिखवा रहे हैं। सोनाक्षी सिन्हा दूसरी तरफ जो है वो कह रही हैं कि मैं सबके ऊपर जो है कंप्लेंट्स करूँगी जो भी हमें बुरा भला कह रहे हैं। तो अब देखिए, हम सबको बुरा भला लोग बोलते हैं, बहुत कॉमन सी बात है। आप इग्नोर मारें, अगर आप इग्नोर नहीं कर सकते चीज़ें डिलीट कर दें। और ये लोग तो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं या पॉलिटिशियंस हैं, ये तो वैसे भी यानी इनकी तो पीआर टीम होती है, इनको ये खुद तो नहीं देख रहे होते। या मुझे ये बताएं कि जो उद्धव ठाकरे थे वो व्हाट्सअप खोल के बैठे हुए थे कि कौन मेरी मीम शेयर कर रहा, कौन नहीं कर रहा। यानी इन लोगों को इस चीज़ को बिल्कुल लाइट लेना चाहिए। अगर तो ये लोग हैं ही नहीं इन्वॉल्व इन सारी चीज़ों में, तो ये फिर इतना क्यों नाच रहे हैं? इनको किस बात की आग लग रही है? इनको पीछे किसने माचिस लगा के इनकी आग लगा दी कि जो ये बैठ ही नहीं पा रहे गरम तवे पे या गरम चूल्हे पे? इनको किसने बिठाया हुआ है? जो ये उछले जा रहे हैं, उछले जा रहे हैं, इनका ख़त्म ही नहीं हो रहा हर किसी के साथ। यानी मुझे अभी लोग सब कह रहे थे कि मैं कंगना के ऊपर ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाऊँ क्योंकि ये उद्धव ठाकरे का या शिवसेना वाला इस वक्त केस ही नहीं है, ये तो सुशांत का केस चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, ये लोग मचल रहे हैं और ये लोग जो ड्रामे कर रहे हैं, इससे ये बात प्रूव हो रही है कि ये हर चीज़ में इन्वॉल्व है। इनको इस वक्त बर्दाश्त नहीं हो रहा और ये लोग इतने बुरे तरीके से फंसे हुए हैं अंदर से, और इनको पता है कि अब इनकी पार्टी के गिरने के बिल्कुल चांसेस हैं। मैं एक वीडियो भी करने वाली हूँ शिवसेना और यानी एक राजनीति के ऊपर मैं वीडियो करूँगी जिसमें मैं एक्सप्लेन करूँगी कि अब इनके गिरने के कितने चांसेस हैं और क्यों। और ठीक है, बिल्कुल, यानी जब आप ऐसी हरकतें करेंगे आप रिज़ाइन भी करें, आपकी पार्टी भी गिरनी चाहिए। आपकी पार्टी के आप खुद भी मुँह के बल गिरना चाहिए। इतने घटिया हरकतें अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है। यही अगर सबको ये प्रॉब्लम हो गई कि वो जो रिपोर्टर थे वो घर के बाहर जाके सीएम के जो फार्म हाउस था उसके बाहर जाके जो है वीडियो कर रहे थे, तो ट्रेस पासिंग थी। जो ये शिवसेना के गुंडे आए हैं और इन्होंने वो जो इतने मासूम से अंकल, इतने क्यूट प्यारे से, उनको यानी अल्लाह ज़िंदगी दे, बहुत बड़ी उम्र दे उनको, तो क्या कहते हैं, वो इतने क्यूट से उनको उठा के आप आके मार रहे हैं, तो वो ट्रेस पासिंग नहीं है, वो गुंडागर्दी नहीं है। आप उनके घर में जाके, उनकी कम्युनिटी बिल्डिंग में जाके उनको घर से निकाल के ला रहे हैं, तो ये क्या चीज़ है? फिर तो इस तरह आपके भी गुंडों को हमें करना चाहिए। अच्छा, ये जो करें वो ठीक है, यानी वो जो भी करें, चाहे वो कंगना का घर गिनाएँ या वो कुछ भी करें, वो सब सही है, वो जायज़ है। और हम कुछ भी करें वो नाजायज़ है, यानी ये ठीक है भाई, वाह, वाह, वाह! यानी क्या बात है भाई, ज़बरदस्त, ये अच्छा है, ये सही बात है। वो कुछ भी बोलते फिरें बॉलीवुड वाले, पूरी सुशांत के ऊपर, कंगना के ऊपर, कुछ भी नहीं। अर्नब कुछ बोल दे, सारे शुरू हो जाते हैं कि अर्नब जो है, अर्नब बोलता रहता है, अर्नब बोलता रहता है, अर्नब बोलता रहता है। ठीक है भाई, यानी सही है। ये सब जो है ना बिल्कुल पागल हो गए हैं। इन सब को जो है ना, इन सबको पता है कि अब ये लोग फंसने वाले हैं। इन सबको उनकी पुड़ियाँ मिलनी नहीं है, तो इनके जो दिमाग है ना वो सटक गए हैं बिल्कुल। यानी इनको पुड़ियाँ दे दो, ज़रूर दे दो उनको, कहीं से भी लाके कोई दे दे पुड़िया, टॉफ़ी की पुड़िया दे दो, चूरा करके उसका पाउडर बनाओ और दे दो। ये उसी को सूंघ के ना इनको लगेगा कि इनका जो है ना वो नशा पूरा हो गया। इस वक्त इतनी इनको ज़रूरत है, पाउडर डाल के दे दो इन्हें। कोई भी वो नहीं होता, बेबी पाउडर होता है, वो डालो, पुड़िया बनाओ और इनको दे दो, सीमेंट का चूरा करके दे दो, कुछ दो इनको। इनका दिमाग सटक गया इस वक्त, और कुछ भी नहीं है। घटिया लोग हैं। मैं क्या इस वक्त बोलूं, और मुझे लग रहा है कि यानी खैर मैं तो बिल्कुल भी बाज नहीं आने वाली, लेकिन ये कि बाकी सब लोग जो हैं वो, हम लोगों को इस वक्त एहतियात करनी चाहिए ट्विटर वगैरह पर, ख़ासतौर पे जो इस वक्त लोग इंडिया में हैं, क्योंकि ये लोग अगर इस तरीके से सबको निकाल रहे हैं घरों से ला ला के और इस तरीके से किया जा रहा है, तो ये बहुत घटिया बात है। और ये तो माशाल्लाह से क्या कहते हैं, ये आर्मी के अंदर थे, मेरे ख्याल से नेवी के अंदर थे, ये नेवी के थे, तो इन्होंने तो यानी सेवा की हुई है, अपने मुल्क की सेवा की हुई है, अपने देश की सेवा की हुई है। तो इनको इस तरीके से मानना, तो यानी फिर तो इसका मतलब ये है कि जो शिवसेना है, उद्धव ठाकरे, उनको तो वो फ़र्क ही नहीं पड़ता ना कि भाई कौन आपके मुल्क की सेवा करता रहा है, इतनी ज़िंदगी उसने अपनी निकाल दी और वो बूढ़ा हो गया। लेकिन आपके ऊपर एक भी बात करेगा तो ठीक है भाई, आप जाके उसको कुचल दें। तो आप दुश्मनों को क्या बता रहे हैं कि क्या कहते हैं, इसी तरह कुचलना चाहिए अगर आपके बारे में कोई भी बुरा करे। ये भी तो आर्मी में थे, ये भी तो नेवी में थे, तो ये भी तो यानी जाहिर सी बात है दुश्मनों ही के लिए लड़ते होंगे ना। जब दुश्मन कोई बुरा बात करते होंगे तो ये लोग लड़ते हैं ना। तो शिवसेना को तो ये दिखाना चाहिए कि भाई नहीं, हम अपने जो आर्मी है या हमारी नेवी है या हमारे एयरफोर्स है, हम सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। घटिया, खलीज, कमीने, कोई नहीं। आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में गालियाँ, ठीक है? बहुत शुक्रिया।